गोपाल। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है मीरा महारानी, हे सांवरिया सरकार, क्या आज तू मेरी पीर को नहीं हरेगा? और जब मैं पहले आई थी भोग लगाने के लिए, प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। कहा जब मैंने तुझे पहली बार भोग लगाया था तब तो तू पूरा पी गया था, थोड़ा सा भी नहीं बचने दिया था, लेकिन आज क्या? प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पी ले थोड़ा दूध सांवरे, तेरो कहा बिगड़े गो। हे सांवरिया पी ले, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आज अगर आज तूने दूध नहीं पिया तो आज मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। दूध कटोरा लेकर आ। महारानी कहने लगी सांवरिया सरकार से कि सांवरिया सरकार, दूध कटोरा लेकर आई, संत पिता में परिजन लाई। देखन आई सब समाज, मेरी हंसी करेगो, गिरधारी गोपाल। पीर तू ही की नाई हरेगो, गिरधारी गोपाल। सांवरिया वही पात्र है, वही दूध है, बस इतना अंतर है कि ये लोग मेरी परीक्षा लेने के लिए आए। पहले मैं अकेली आई थी, आज उस दृश्य को देखने के लिए पिता, संत, परिजन सभी आए हैं। देखन आई सब समाज, मेरी हरि हंसी करेगो, गिरधारी गोपाल। पीर तू ये की ना हरेगो। अगर आज तूने दूध नहीं पिया सांवरिया तो ये सब लोग मुझे हंसी हो जाएगी। अगर आज तुझे दूध नहीं पिया तूने तो संसार में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। फिर मीरा ने कहा, मंदिर में मेरी रुचि राखी, काऊ ने देखी नहीं झांकी। पहले मैं अकेली आई थी और तूने दूध पी लिया, उस झांकी का किसी ने भी दर्शन नहीं किया। मंदिर में मेरी रुचि राखी, काऊ ने देखी नहीं झांकी। तुझ बिन या बिनीत मीरा की, साखी कौन भरेगो, गिरधारी गोपाल। पीर तू ही की नाहीं हरेगो, गिरधारी गोपाल। आज जैसे ही हाथ जोड़ करके मीरा महारानी कहा, सांवरिया अगर आज तूने दूध नहीं पिया तो मैं संसार में जीवित नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी। आज जैसे ही मीरा महारानी सरल हृदय से भगवान सांवरिया सरकार के चरणों में प्रणाम किया, कन्हैया या तो आज इस दूध को पी ले या फिर मैं अपने प्राणों को तुम्हारे चरणों में नौछावर कर दूंगी। जैसे ही मीरा मैया मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिरने को हुई, उसी समय सांवरिया सरकार ने 4 भुजाएं धारण कर ली और आज भक्त की लाज के रखने के लिए आज सांवरिया सरकार सबके सामने प्रकट हो गए। 2 हाथों से मीरा को पकड़ लिया, एक हाथ से मीरा के ऊपर जल छिड़क रहे हैं, एक हाथ से भगवान पंखा डुला रहे हैं। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, हिले राजमहल डोले खम्भ, जब मंदिर के खुले दिव्य दर्शन को ही प्यारे हैं। कांप गए पंडित भागे हैं भय के बजे एक साथ शंख और नगाड़े हैं। दर्शन विनीत भव भाव में बुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीठ पतवारे हैं। एक ही नक धार और जिम प्रभु, मीरा के प्रेम में 4 भुजा पसारे हैं।
बोलिए चार भुजानाथ भगवान की जय। आज जैसे ही सबने देखा उस अलौकिक झांकी को, सभी गदगद हो गए। कहा धन्य है मीरा, तूने हमें भगवान का दर्शन तो करा दिया। आज मेड़ता जी मीरा के चरणों में लुट गए। धन्य है बेटी कि देखे जग के जोगी भोगी, ज्ञानी ध्यानी त्यागी, और आज विधाता की सृष्टि में दूधा जी बड़भागी। कृष्ण भक्त का भाव लिए और आई मीरा बाई, इसने मेरी बेटी, तूने मेरी जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। कहा बेटी धन्य है तू। अरे मैं न जाने कितने बरसों से भगवान की सेवा करता आ रहा था बेटी, आज तक मैंने कभी दर्शन नहीं किया प्रभु की। धन्य है बेटी, तूने मुझे आज चार भुजानाथ का दर्शन करा दिया। सभी चरणों में लेट गए। आज मीरा महारानी की बड़े आनंद के साथ महल में रहने लगी। एक दिन उनके द्वार पर बारात निकल करके जा रही थी। मैया से पूछ लिया कि मैया ये कौन है जो घोड़े पर बैठ करके जा रहा है। मैया ने बता दिया कि बेटी तेरी सहेली का विवाह है, ये दूल्हा है उसका। मीरा ने पूछ लिया मैया मेरा दूल्हा कहाँ है। मैया उस 5 वर्ष की बालिका को क्या बताती। मैया ने कह दिया कि तेरा दूल्हा तो वही है सांवरिया जिसको तू रोज नित्य भोग लगाती है। आज रात्रि में उठी मैया मीरा ने 16 श्रृंगार कर लिए और मांग भर ली। और जैसी प्रातः काल मैया के सामने पहुंची, मैया ने उसका दृश्य देखा। कहा बेटी ये क्या स्वरूप है। कहा मैया मेरी शादी हो गई। बोले किसके साथ। बोले उसी सांवरिया के साथ। कहा कब। बोली सपने में। मैया ने कहा क्या बेटी सपने की शादी सत्य होती है क्या। मीरा ने कहा मैया इस संसार के सारे सच्चे जो नाते हैं जिनमें हम जी रहे हैं, अरे उनसे तो हमारे सपने का संबंध अच्छा है जिसमें हमें कन्हैया का दीदार हो जाता है। अरे संसार तो नश्वर है। आज गोपियों ने कहा कन्हैया उन मिट्टी के पतियों के पास हमें नहीं जाना। ऐसे बर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए। बरबरिए गोपाल को जैसे चुड़लो अमर हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार बड़े भाव से बोले राधे 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 राधे। और कहते हो कन्हैया कि आप अपने पतियों को छोड़ करके आई हैं, उन मिट्टी के पतियों के पास भेजती हो हमें। नहीं नहीं, जब हमें जगतपति की प्राप्ति हो गई तो हम उन मिट्टी के पतियों के पास नहीं जाना चाहते कन्हैया। बस आप मना कर दो कि मैं आपको स्वीकार नहीं करते, हम मर जाएंगे लेकिन उनके पास नहीं जाएंगे। आज कन्हैया समझ गए कि आज ये सुंदर मनोभाव लेकर के मेरे पास समय आ गया, लेकिन इनकी परीक्षा तो ले लूं। कहा आओ गोपियों, तुम्हारी इच्छा क्या है कि मैं तुम्हारे साथ रास करूं। बिल्कुल अवश्य करूंगा। अब तो गोपियों के मन में थोड़ा भाव प्रकट हुआ। कहा देखिए कन्हैया हमारी सुंदरता को देख करके मोहित हो गए, लेकिन घट घट साईं रब रहा सुनी सूझ न कोई। भगवान तो तुरंत भाव को पहचान लेते हैं। भगवान ने विचार कर लिया कि गोपियों को अभिमान हो गया। राधा रानी को इशारा किया कि अब गोपियों को अभिमान हो गया, अब हमें ऐसे जाना चाहिए। आज जैसे ही गोपियों का जो समूह बैठा हुआ था उसमें जैसा ही भाव बना कि कन्हैया तो हमारी सुंदरता पर मोहित हो गए, इसलिए हमारी बात को मान लिया। कन्हैया ने राधा रानी से कहा कि देवी अब इनको अभिमान हो गया, इस जगह को छोड़ देना चाहिए। आज राधा रानी को लेकर के कन्हैया अदृश्य हो गए, चले गए कहीं। अब तो सभी गोपियां कन्हैया को ढूंढने लगी। अरे कन्हैया कहाँ चले गए आप, कहाँ हो आप। अगर आप नहीं रहोगे तो हमारा ये जीवन भी नहीं रहेगा, हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। कन्हैया कहाँ हो आप, हमें दर्शन दो। अब तो कन्हैया जा रहे हैं राधा रानी के साथ। राधा रानी ने भी विचार किया कि अगर आज मैं कन्हैया के साथ रही तो बेचारी उन गोपियों को कभी भी कन्हैया का दर्शन नहीं होगा।
आज राधा रानी ने कहा, कन्हैया तुम्हारे साथ चलते चलते बहुत दूर आ गई हूं, मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। कहा, किशोरी क्या करूं? बोले, मुझे कंधे पर बिठा लीजिए। कन्हैया समझ गए कि राधा रानी को भी अभिमान हो गया। जैसे ही कंधे पर बैठने को ही तुरंत कन्हैया वहां से भी अदृश्य हो गए। अब तो गोपियां और राधा रानी कन्हैया को ढूंढती फिर रही हैं। जब प्रेमी होता है ना, वो 3 प्रकार से कष्ट सहन करता है। आज जब हम तीसरी सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं तो सुते ही हमें प्रेमी की प्राप्ति हो जाती है। पहला, प्रेमी के वियोग में रोना। आज गोपियां जोर जोर से रो रही हैं और आगे चली जा रही हैं, कन्हैया कहाँ हो तुम? फिर दूसरा क्या, कन्हैया की याद में रोना। कोई गोपी कृष्ण बन जाती है, कोई गोपियां बन जाती हैं, आपस में ही कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करा रही है। कोई गोपी माखन चोरी की लीला कर रही है, कोई कालिया वध की लीला कर रही है। क्यों? दूसरी श्रेणी है तड़पना। आज गोपियां तड़पने लगी। तीसरी सीढ़ी पर पहुंचने को ही उसी समय राधा रानी आ गई।